अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सराइकी मुंडाइन सिटी। तो जी आज मैंने सोचा आपको सुबह की रूटीन दिखा दें। सुबह ना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तकरीबन मैं कितने बजे अलार्म लगाता हूँ? मैं 5:45 का अलार्म लगाता हूँ और फजर की जो जमात है ना वो होती है तकरीबन 6:15 पे, और मैं 5:45 पे अलार्म लगाता हूँ। लेकिन अंगड़ाइयाँ लेते लेते ऐश्वर्या राय की तरह क्या कहते हैं, अंगड़ाइयाँ लेते लेते हो जाते हैं तकरीबन। आज उठा हूँ मैं कितना, 6:18 पे। तो रोज़ मेरी यही कोशिश होती है कि 10-15 मिनट जल्दी उठूँ, 10-15 मिनट जल्दी उठूँ, लेकिन नहीं उठ रहा होता। तो जब नहीं ना जल्दी में उठता तो फिर उसका नतीजा ये होता है कि फिर मुझे सारा काम ना 120 की स्पीड से करना पड़ता है, और अक्सर अक्सर तो नहीं, खैर, तो मैं फिर थोड़ा ना लेट हो जाता हूँ 4-5 मिनट। और पता नहीं क्या, मुझे अब ये कोई कीड़ा है या क्या है, जो भी है कुछ तो है। मुझे ना हर चीज़ ना टाइम पे करना अच्छा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो चीज़ टाइम से ऊपर हो जाए ना तो वो दिलचस्पी नहीं रहती फिर उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल अब स्कूल जाना है ना, स्कूल का टाइम उन्होंने बोला है ना, हालांकि 15 मिनट पहले टीचर्स को अक्सर इसलिए बुला लिया जाता है ना ताकि वो लेट ना हो पीरियड। लेकिन अब उन्होंने टाइम रखा हुआ ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के 7:45 पे सब टीचर्स ने पहुंचना है तो मैं 5 मिनट भी ऊपर पढ़ हो जाए ना मेरे, तो मैं दौड़ लगा देता हूँ। आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। इतनी जल्दी कर रहा था मैं कि सब कुछ जल्दी से हो जाए और मैं लेट ना हो। तो लेकिन फिर भी 5 मिनट में लेट हो गया। तो जी ये फिर अल्लाह अल्लाह करके पहुँच तो चुका था मैं स्कूल, लेकिन था 5 मिनट पहले। सॉरी, पहले नहीं, लेट था। और क्या काम होता है कि रास्ते से एक और सर हैं तो उनको भी मैं पिक करता हूँ ना, मेरे साथ जाते हैं वो भी। तो फिर आज मैं लेट था तो वो भी लेट थे। मैं जैसे ही पहुँचा ना, मुझे पहले फील हुआ कहीं ऐसा ना हो मैं लेट ना हो गया हूँ। लेकिन जब उनके पास पहुँचे तो पता चला कि वो भी लेट है। मैं क्या, चलो। तो जी ये फिर स्कूल से वापस वगैरह आके जब वापसी पे थोड़े बहुत काम थे, ज़्यादा खैर काम नहीं था, थोड़ा बहुत ही काम था। तो सबसे पहले तो लिया खास टैबलेट्स के लिए। तो कहते हैं कि जब बंदे पे पड़ती है ना जिम्मेदारियाँ तो बंदा आपे सियाना हो जाना है। तो मैं भी सियाना हो गया। क्या काम हुआ है, पहले मैं ना फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये की भी चीज़ लेनी है, मैं नहीं जाता था खुद दुकान पे। क्या है जी, शाम को अब्बू आ जाएंगे, उनको बोल दूंगा, ये छोटे भाई को बोल दी ना। लेकिन अब चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी है मेरे अंदर। खुद मैं अपने अंदर एक चेंज महसूस करता हूँ कि मैं काफ़ी चेंज हो चुका हूँ पहले से। मतलब आलसी नहीं रहा। आलसी खैर मैं पहले भी नहीं था, बस ये कि मुझे थोड़ी सी घबराहट होती थी ऐसे। अच्छा ना, अजीब, अच्छा नहीं लगता है। होती है ना बंदे को आदत कि नहीं जी मैंने नहीं जाना, वो जाता है ना बाहर तो वो ले जाएगा। लेकिन नहीं, तो अब मैं अक्सर क्या काम करता हूँ कि अगर मैंने रैबिट्स वगैरह का घास वगैरह लेना होता है ना तो मैं अपने बैग में ना बैग लेके जाता हूँ साथ में। फिर क्योंकि ऐसे अजीब लगता है हाथ में फॉर एग्जाम्पल टेस्ट वगैरह बुक्स वगैरह हो तो मैं शुद्ध लगना है बंदा। तो मैं फिर क्या काम करता हूँ कि बैग में ना कपड़ा डाल देता हूँ कोई छोटा, फिर वापसी पे घास बांध के उसको बाइक के साथ बांध लेता हूँ। तो आज भी कुछ ऐसे ही किया, घास लिया और फिर चूज़ों की खुराक ख़त्म थी तो उनको 1 हफ़्ते 3-4 दिन का गैप दिया, नहीं दी खुराक, फीड नहीं दी उनको। तो फिर उनके लिए आज फीड भी ली और घास भी आज ताज़ा मिल गया था। पिछली बार मैं लेके आया था लेकिन वो ना थोड़ा सड़ा हुआ था, इस बार घास भी ताज़ा मिल गया तो अच्छा हो गया था। तो जी फिर वहाँ से वापस आने के बाद ज़ाहिर सी बात है और तो कोई काम था नहीं, ये चूज़े चढ़ाया कर रहे थे। तो फिर इनको खोला और पहले मैं क्या काम करता था, जो भिगोई हुई रोटी होती थी ना वो पहले सुबह मैं डाल के चला जाता था ना। फॉर एग्जांपल बतखों को डाल दी या मुर्गों को डाल दी। लेकिन फिर मैंने क्या चीज़ नोट की कि सुबह थोड़ी सी होती है ठंड, तो अभी ये जो होती है ना पानी में भिगोई हुई रोटी, इसकी तासीर ठंडी होती है काफ़ी ज़्यादा ना, अक्सर ये गर्मी में इस्तेमाल की जाती है। तो फिर मैंने क्या काम किया, मैंने टाइम टेबल इसका चेंज कर दिया। मैं अब ये जो रोटी है ये सुबह की बजाय मैं क्या काम करता हूँ कि पिछले टाइम डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल 3-3:30 बजे जब भी मैं चूज़े खोलता हूँ तो उस वक्त डाल देता हूँ, तो ये आराम से खा लेते हैं। और पता नहीं आजकल इनमें भी कोई अजीब सा नखरा आया हुआ है, इनको कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती, जो भी डालो खाते ही नहीं है ना। ये मिक्स दाना खाते हैं, बाजरा कल डाला था वो भी इन्होंने नहीं खाया। कल से याद आया कि मैंने ना 2-3 वीडियोस मतलब पहले रिकॉर्ड करके रख ली थी, तो स्टोरेज फुल हुआ। तो फिर जब वो मैंने अक्सर पहले ऑप्शन आता था ना पहले कि डायरेक्टली डिलीट, परमानेंटली डिलीट, अब ऑप्शन आता है कि ट्रैश में चले जाए। फॉर एग्जांपल वहाँ पे 3 दिन चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो अगर आपको चाहिए होती हैं ना तो आप रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन वो क्या काम हुआ कि मैंने जैसे ही ट्रैश में की ना तो कुछ वीडियोस थी जिनका ऑप्शन आया कि परमानेंटली डिलीटेड, और जो ट्रैश है ना वो फुल हो चुका है तो उसको एम्प्टी करना है। तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया तो हो गया बेड़ा गर्क। अल्लाह की अब बच गई। बाकी ये थी कि मेरी पहले ना 1 हफ़्ते की मेहनत मतलब मेरी रोड़ गई, कख भी नहीं रहा मेरा। तो फिर मैंने कहा चलो खैर है, चलता रहता है ये, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन ये था कि फिर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा ये क्या, मेरी मेहनत तो सारी गई। बाकी कोई नहीं जी, अल्लाह मालिक है। तो फिर ये जो थे हमारे चूज़ान साहिबान, इनको फिर ऐसे ही मैंने रोटी वगैरह मैंने खिलाई और मैं क्या करूँ मौजा।
ये है कि भिगोई हुई रोटी शायद इनके लिए अब नहीं है, इसलिए शौक से खा लेते हैं। तो फिर अच्छे से फिर ये खा लेते हैं और फिर मेरी कोशिश ये होती है कि इनको मैं जैसे ही बाहर निकालूँ ये थोड़ी घूमे फिरे। ये खड़े रहते हैं एक ही जगह पे, या फिर मेरे इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, या फिर एक ही जगह पे पिंजरे के पास खड़े रहेंगे। पता नहीं इनको क्या बीमारी है। तो जी फिर इनको चूज़ों को खिलाने पिलाने के बाद फिर बारी आई हमारे बज्जीज़ की। तो बज्जीज़ ने पता नहीं क्या किया है, लड़ाई की है डोलियों के लिए। फीमेल जो थी तो उनमें से ये देखें कशर इस बेचारी का बाकी इन सब ने मिलकर सर फाड़ दिया। और ये कोई ऐसी इनकी नेचर है कि इनको डोली भी वो पसंद आती है जिसमें पहले से अंडे बच्चे पड़े हों, या फिर कोई ऐसी डोली जिसमें पहले से एक फ़ीमेल ने जो डोली सेलेक्ट कर ली हो, इनको वो डोली पसंद आती है। हालांकि डोलियाँ मैंने काफ़ी सारी लगाई हैं, नई भी ला के लगाई हैं, लेकिन इनका अभी भी वही हाल है। और हमारे घर जो तो प्राहुणे आए हुए थे ना हमारे, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा दोस्त था तो वो बच्चीज़ देख ही गया था। तो प्राहुणे वो फिर आए कि ऐसा टाइम वो लेके चले गए। और जो हमारे प्राहुणे थे ना तो उनके मालकान के साथ ना थोड़े गड़बड़ हुई थी। तो ये है कि फिर अल्लाह की है कि उनके मालकान का ना शाम तक मैसेज आ गया, तो फिर थोड़ा सुकून। नहीं तो मैं सोच सोच के पागल हुआ था। पता नहीं क्यों मेरी नेचर ऐसी है कि क्या, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई है ना, मुंह पे मैं अक्सर चीज़ें बोल देता हूँ, लेकिन जब वो इमोशनली अटैचमेंट हो ना उस चीज़ से, तो मैं फिर वो खुद ही सोच सोच के पागल होता रहता हूँ। मैं अगले बंदे को नहीं बोलता कि ये मसला है, ये है या ये है। तो मैं खुद ही सोच सोच के पागल होता रहता हूँ। तो ये था कि मेरे दिल में काफ़ी सारी चीज़ें घूम रही थी, लेकिन फिर एक मैसेज आया जिसने सब कुछ ठीक कर दिया और सब कुछ भूल गए अब। तो बाकी जी ये फिर क्या कहते हैं, ये चूज़े निकाले, फिर इनको फिर मैंने खुश्क रोटी डाली तो नखरे रोटी में भी ना खाएं जी। तो फिर मैंने क्या काम किया कि ये जो रोटी थी ना इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस करके और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाला मैंने, ताकि ये थोड़ी सी ना सॉफ्ट हो जाए और चूज़े जो हैं वो खुराक समझ के इसको खा लें। तो ये मेरा प्लान जो था वो कामयाब हो गया था और इन्होंने खा ली। तो बाकी कोई नहीं, इनके नखरे बढ़ते भी जा रहे हैं। और दूसरा मुझे फ़ील हो रहा था कि मेरे चूज़ों का ना थोड़ा सा सोकड़ा हो रहा है। तो फिर मैंने भी डिसाइड किया कि ये जो भी संडे आएगा ना, इस संडे को मैं कोशिश करूँगा कि इनको जेंटल दूँ, ताकि इनके पेट में जो भी कीड़े वगैरह हैं ना वो ख़त्म हो जाए। और एक और खुशखबरी की बात, मेरी जो क्या कहते हैं डायमंड डव का नाम है, ये जो मेरी पिजन है ना, तो इन्होंने अंडा दिया, लेकिन खसमा नुखानिया एक को अंडा देता है। मतलब कि मैंने कभी नहीं देखा ज़िंदगी में कि कबूतर ने सिर्फ एक अंडा दिया हो, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक अंडा दिया। कोई नहीं, इन्होंने मीटर खाया ही है। अंडा देना ही है तो भाई दो दे दो हैं ना जी, एक ही अंडा दे के तो कहते हैं उसी पे गुजारा करो। हमने कोई नहीं, 2 अंडे देने। मैंने कहा ठीक है। तो अब बस मेरी भी यही दुआ है कि बस एक दफ़ा बस अंडे दें, बच्चे उसमें से निकल आएँ और अंडों पे ये शुरू हो जाएँ। बाकी कोई नहीं। बाकी पेयर तो ये शिराज़ी है, एक मुल्तानी शिराज़ी और दूसरा सेंटीनेंट है। तो पता नहीं फिर अब इनके बच्चे कैसे निकलते हैं। तो जी ये फिर उनको क्या कहते हैं, पिजन्स जो थे, कबूतर थे, उनको भी ढक वगैरह दिया। और फिर जो मुर्गों की बारी है, मैं क्या चलो हाँ तुसा भी अंदर सोने, ਤੁਹਾਡਾ भी टाइम हो गया। तो फिर इनको भी बंद कर दिया। और जो मेरी है ना वाइट मुर्गी, वो दोबारा से अंडों पे शुरू हो गई है। देखते हैं वो कब तक कुड़ुक होती है। और जो दूसरी रेड है तो उसने अंडे देना बंद कर दिए। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।